नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में, जहां पर निरंतर आप सभी लोगों के लक्ष्य को मद्देनज़र रखते हुए लगातार कक्षाएं दी जाती हैं। आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल के ऊपर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। एक बार आप सब कक्षा को लाइक कमेंट कर अपने साथी मित्रों में शेयर कर दीजिए। और हम शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है? शब्द तत्व, अलंकार तत्व, अर्थ तत्व, भाव तत्व। कौन सा नहीं है? आप सभी लोगों को बताना है। तो काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है? आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प बी, यानी अलंकार तत्व तो सही माना जाएगा आपका उत्तर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अलंकार ये क्या है? ये काव्य का शोभा विधायक तत्व है। कैसा है? काव्य का शोभा विधायक तत्व है, यानी शोभा बढ़ाने वाला। शब्द तत्व, अर्थ तत्व और भाव तत्व के बिना काव्य सृजन संभव नहीं है, अतः यही काव्य के अनिवार्य तत्व माने गए हैं। फिर उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, उपमा, दृष्टांत। तो चरण कमल बंदो हरिराई में आपका कौन सा अलंकार है? उत्तर होगा विकल्प बी, रूपक अलंकार। उपमेय पर उपमान का आरोप या फिर उपमान और उपमेय का अभेद ही क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। यहाँ पर क्या है? चरणों को कमल के समान बताया गया है, अर्थात उपमेय में उपमान का रूप प्रदर्शित किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम क्या है? श्लेष, अन्योक्ति, वक्रोक्ति, यमक। तो एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम क्या है? आपका उत्तर है विकल्प ए, श्लेष अलंकार। जहाँ पर किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति, यानी अन्य के प्रति कही गई उक्ति। और जहाँ पर एक या एक से अधिक शब्द से अधिक बार प्रयुक्त हो और अर्थ भी उसके अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। क्या है आपका जवाब? उत्तर विकल्प डी है, मालोपमा। यानी एक उपमेय के लिए अनेक उपमान जहाँ पर प्रयुक्त होंगे तो वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान, विभावना, अपहनुति, प्रतीप। तो जहाँ पर सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो, वहाँ पर विकल्प सी, अपहनुति अलंकार होता है। जहाँ रूप, रंग, कर्म आदि की समानता के कारण अन्य वस्तु की चमत्कारपूर्ण भ्रांति कल्पित हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। और प्रतीप अलंकार में उल्टा या विपरीत होता है। ये अलंकार उपमा का उल्टा होता है। कौन? प्रतीप। उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कारपूर्ण उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहाँ प्रतीप अलंकार माना जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, था स्वप्न या मतिभ्रम, माया की हाय छल था, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह, दृष्टांत, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति। तो था स्वप्न या मतिभ्रम
माया की हाय छल था, यहाँ पर संदेह अलंकार है। और दृष्टांत अलंकार का उदाहरण देखते हैं हम लोग। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। तो यहाँ पर क्या है, दृष्टांत दिया जा रहा है कि सठ मानी मूर्ख भी सज्जन की संगत पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस पत्थर के साथ में कुधात जो है उसी के समान हो जाती है। फिर भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़ती जाए। उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। बांधा था बिद को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। अब यहाँ क्या देख रहे हो आप, कोई चंद्रमा को काली जंजीरों से बांध सकता है? कभी नहीं। यानी बात को इतना बढ़ाया जा रहा जिसमें लोक सीमा का अतिक्रमण हो रहा, अर्थात अतिशयोक्ति अलंकार होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। यानी क्या है, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना, रूपक। तो कौन सा अलंकार है इस उदाहरण में? उत्तर है आपका विकल्प ए, उपमा अलंकार। समान गुणधर्म के आधार पर उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ व्याख्या है उसको पहले जान लेते हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय। और इस उदाहरण में उपमेय क्या है? मन। जिससे उपमा दी जाए उसे कहते हैं उपमान, और इसमें उपमान क्या है? पीपर पात। सामान्य गुण या साधारण धर्म क्या है? डोला। समान, सरिस, तुलना, इन, सदृश, ये सब क्या हैं? वाचक शब्द हैं आपके। फिर आपका अगला क्वेश्चन है। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी हुई उर्वशी समान। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, यमक, उपमा। तो कौन सा अलंकार है इसमें? विकल्प सी आपका उत्तर होगा, यमक अलंकार। प्रस्तुत दोहे में यमक अलंकार है। और जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। यानी जहाँ एक ही शब्द जितनी बार आए उतने ही अलग अलग अर्थ दें। तो उपर्युक्त पंक्ति में उर्वशी शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। उर्वशी, उर्वशी नामक एक अप्सरा है। दूसरी उर्वशी, हृदय में जो वशी है उसे उर्वशी कहते हैं। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोग न जीवे, जीवे तो बौरा होए। कबीर के इस पद में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना, रूपक। तो कौन सा अलंकार है इसमें? आपका उत्तर होगा विकल्प डी, रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि अन्य उदाहरण से भी हम लोग समझ सकते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। इसमें क्या है? उपमेय और उपमान में क्या है? अभिन्नता है, अर्थात उसमें कोई अलगाव नहीं है, एक जैसा ही बताया जा रहा है। फिर
आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपमा अलंकार किस पंक्ति में है? तट तमाल तरुवर बहुछाए, मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही। फिर अगला उदाहरण है आपका, हे उत्तरा के धन रहो तू उत्तरा के पास ही। अगला उदाहरण है आपका, हंसने लगे सब हरिया पूर्णेंदु सामुख खिल गया। तो यहाँ पर क्या है, सा से समानता बताई जा रही, यहाँ पर तुलना की जा रही है। और इसी उदाहरण में आपका है उपमा अलंकार। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है समानता, सादृश्य या फिर तुलना। क्या होता है? समानता, सादृश्य या तुलना। जहाँ पर उपमेय और उपमान में गुण रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि आगे देखते हैं हम लोग अन्य अलंकारों के उदाहरण को। तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में तट तमाल तावर्ण की आवृत्ति हो रही, अर्थात अनुप्रास अलंकार है। फिर मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, इसमें कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे मानहु शब्द भी आया हुआ, इससे भी आप जो है पहचान सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल सोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अन्योक्ति। तो इसमें भी क्या है आपका उत्तर? विकल्प सी, रूपक अलंकार है। और रूपक अलंकार के भेद कितने माने गए हैं? तो इसके भेद हैं यानी प्रकार 3 प्रकार हैं। कितने? 3 प्रकार, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप, अर्थांतरन्यास, असंगति, ब्याज स्तुति। तो जहाँ पर प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए और निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, वहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है। और प्रतीप अलंकार, प्रतीप का शाब्दिक अर्थ है उल्टा। क्या है? उल्टा, अर्थात विपरीत। जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताकर अपमान का तिरस्कार किया जाए, तब वहाँ प्रतीप अलंकार होगा। असंगत का शाब्दिक अर्थ है संगति न बैठना। जहाँ पद में कारण और कार्य में संगत न बैठे, वहाँ असंगत अलंकार होगा। और जहाँ कारण कहीं हो और कार्य कहीं हो, वहाँ असंगत अलंकार होता है। जहाँ पर किसी सामान्य बात को विशेष या विशेष का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है, वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस अलंकार में वाच्यार्थ गौड़ और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? वक्रोक्ति, समासोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति। तो जिस अलंकार में वाच्यार्थ गौड़ और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है, वो अलंकार है आपका विकल्प सी, अन्योक्ति अलंकार। जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की व्यंजना की जाए, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति का अर्थ है टेढ़ा कथन। जहाँ बात को घुमा कर कहा जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा। और इसके 2 भेद हैं, एक है काक वक्रोक्ति, दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति। जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से या प्रस्तुत का वर्णन कराया जाए, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर प्रस्तुत उपमेय कथन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, नी को पैफी को लगे बिनु अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। उक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? अन्योक्ति, दृष्टांत, उदाहरण,
उपमा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है इन काव्य पंक्तियों में? आपका सही उत्तर है विकल्प सी, उदाहरण अलंकार। जहाँ एक वाक्य कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरा वाक्य कहा जाता है तथा दोनों वाक्यों का साधारण धर्म भिन्न होने पर भी उसमें वाचक शब्द के द्वारा समानता दिखाई जाए तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द जिमि, जैसे, ज्यों, इव आते हैं। जहाँ एक वाक्य कहकर उसी के समान दूसरी बात पहले उदाहरण के रूप में कही जाए तब वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विभावना अलंकार किस पंक्ति में है? देखते हैं हम लोग उदाहरणों को। सबसे पहले, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सबयंग। क्या इसमें विभावना अलंकार है? तो इसमें विभावना अलंकार आपका नहीं है। फिर दूसरा उदाहरण है, मुनि तापस जिन ते दुख लाही ते नरेश बिनु पावक दाही। मुनि तापस जिन ते दुख लाही ते नरेश बिनु पावक दाही। तो इसमें क्या है? आपका विभावना अलंकार इसी पंक्ति में है, यही आपका सही उत्तर है। फिर अगली पंक्ति है, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। फिर अगला उदाहरण है, नर की अरुणल नीर की गति कै करि जोय जे तो नीचो हुई चले ते तो ऊंचो होय। आपका सही उत्तर क्या है जिसमें विभावना अलंकार है? विकल्प बी, मुनि तापस जिनते दुख लहाही ते नरेश बिनु पावक दहाही। इसी में है आपका विभावना अलंकार। और जहाँ पर कारण के न होने पर भी कार्य होता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। और इस पंक्ति में क्या बताया गया है? जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं। कौन? जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो गए। क्या अग्नि ना हो, चाहे जितना पाप किया हो, वो कैसे जलकर भस्म हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या है? बिना आग के राजा का भस्म होना दिखाया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार, यानी बगैर कारण के कार्य संपन्न हो रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है? मम्मट, विश्वनाथ, भामह, आनंदवर्धन। क्या है आपका सही उत्तर? विकल्प ए, मम्मट जी कहते हैं शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, फिर प्रतीप अलंकार के कितने भेद हैं? 4, 5, 8, 6। आप देख रहे हैं कितनी गहराई से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। प्रतीप अलंकार के कितने भेद हैं? तो आपका उत्तर है विकल्प बी, 5 भेद हैं। कितने? 5। भेदों के इसके जो है लक्षण हैं उसे भी हम लोग जानेंगे। जहाँ प्रसिद्ध उपमेय को उपमान बना दिया जाए, जहाँ उपमान को उपमेय बनाकर प्रसिद्ध उपमेय का निरादर हो, प्रसिद्ध उपमेय को उपमान बनाकर उपमान का निरादर हो, उपमान को उपमेय की उपमा के अयोग्य बनाया जाए, जहाँ उपमान को व्यर्थ बताया जाए। ये सभी लक्षण किसके हैं? जो इसके प्रतीप अलंकार के भेद बताए गए उसी के लक्षण हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दूर दूर तक विस्तृत नभ था
स्तब्ध उसी के हृदय समान, स्तब्ध उसी के हृदय समान। प्रसाद जी की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना, प्रतीप, विषम, श्लेष। तो ये जो उदाहरण आप देख रहे हैं, दूर दूर तक विस्तृत था नभ, स्तब्ध उसी के हृदय समान, इसमें विकल्प बी आपका उत्तर है प्रतीप अलंकार। यानी यहाँ पर क्या है, उपमेय को ही उपमान बना दिया गया है। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्दा अलंकार कौन सा है? दीपक, यमक, रूपक, उपमा किस उदाहरण में है? यानी कौन सा इनमें से है भेद शब्दा अलंकार का? तो आपका उत्तर है विकल्प बी यमक अलंकार। और अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा ये सब शब्दा अलंकार में ही गिने जाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पूत कपूत कुतो धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। इसमें कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास। तो ये जो उदाहरण आपका है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यहाँ पर है आपका विकल्प ए लाटा अनुप्रास अलंकार। यानी अनुप्रास अलंकार का भेद है लाटा अनुप्रास। जब एक शब्द या एक वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, यानी जब एक शब्द या एक वाक्य खंड, यहाँ पर वाक्य खंड की आवृत्ति हो रही है और तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, तो वहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इसमें कौन सा अलंकार है? व्याज्योक्ति, स्वभावोक्ति, ब्याज स्तुति, असंगति। तो इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? आपका उत्तर है विकल्प बी स्वभावोक्ति अलंकार। और ये जो काव्य पंक्तियां हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी के प्रिय प्रवास महाकाव्य से ली गई है। स्वभावोक्ति अलंकार काव्य में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के स्वाभाविक वर्णन जहाँ पर किया जाता है, तो वहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, तिनहि सुहाई न अवध बधावा, तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? निदर्शना, लुप्तोपमा, वक्रोक्ति, प्रति वस्तुपमा। तो इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? आपका उत्तर है विकल्प डी प्रतिवस्तुपमा अलंकार। इस अलंकार में प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात साधर्म का कथन होता है। कौन सा? प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात साधर्म का कथन होता है। तो यानी इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। तो विद्यार्थियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जो कि अलंकार प्रकरण के ऊपर आधारित था, जिसमें आपने भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। हमें उम्मीद है कि यह सेशन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित होगा और आपकी आगामी परीक्षा के लिए इस सत्र से कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट मारिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करते रहिए। हमारे लिए
ऊर्जा मिलती रहेगी और हम लगातार आप सभी लोगों को कक्षाएं देते रहेंगे। मिलते हैं आप सभी को पुनः हम अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।